नमस्कार। मेरे चैनल अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गुजिया की रेसिपी। होली का त्यौहार आने वाला है तो इसमें गुजिया ज़रूर बनाई जाती है। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ और मैं चाशनी वाली और ड्राई दो तरह की गुजिया बनाऊँगी और चंद्रकला गुजिया का भी डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाती हूँ। बेहद आसान है, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम सबसे पहले गुजिया की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम ले रहे हैं 1 कटोरी मावा यानी कि खोया और 1 कटोरी ही हम यहाँ पर चीनी ले रहे हैं। 1 कटोरी हमने रवा ले लिया। तो तीनों चीज़ें हमने बराबर बराबर ली हैं। और 1 कटोरी ही क्रश किया हुआ नारियल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए 1 कटोरी लिया है। और इलायची पाउडर थोड़ा सा, मिले जुले ड्राई फ्रूट्स, इस पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट, खुबानी या पसंद के अनुसार जो भी आप डालें ले सकते हैं। गुजिया की फिलिंग का सारा सामान रेडी हो गया है। अब हम सबसे पहले चीनी को लेते हैं और इसको पीसकर तैयार करते हैं। चीनी पीसकर हमने रेडी कर ली है। अब हम रवा को भूनेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डाला है। घी हमने पिघलाकर पहले से रख लिया था। और अब हम धीमी धीमी आंच में सूजी को भूनेंगे। सूजी का कलर चेंज हो गया है और अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकालकर दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। और अब हम ड्राई फ्रूट को भी इसी तरह से सेक लेते हैं। ड्राई फ्रूट को सेकने में हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है। काजू, बादाम, पिस्ता ये सब हमें पहले सेक लेने हैं। 2 मिनट सेकने के बाद हम डालेंगे क्रश किया हुआ नारियल और इसको भी थोड़ा सा सेक लेंगे। और हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम खोया डालेंगे और खोया को भी धीमे धीमे आंच पर कलर चेंज होने तक भूनते हैं। इसमें जब घी रिलीज़ होने लगेगा तब तक हमें इसको भूनना है। खोया भी अच्छा भुन गया है और किनारों पर घी आ गया है। तो इसको भी अब हम गैस को करते हैं बंद और अब इसको भी निकाल लेते हैं। अब खोया को थोड़ी देर रखकर हमें ठंडा करना है। खोया हमारा ठंडा हो गया है। अब इस खोया को हम ड्राई फ्रूट में मिक्स करेंगे। ऊपर से डाल देंगे इलायची पाउडर, पिसी हुई चीनी और रवा। इन सब का एक अच्छा मिश्रण बनाकर तैयार करते हैं।
सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद हमको अच्छी तरह से दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के मिक्स करना है ताकि चीनी की गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और इसको एक सार करके भरने के लिए साइड में रख देते हैं। मिश्रण रेडी हो गया है। अब हम गुजिया के लिए मैदा रेडी करते हैं। तो यहाँ हम एक बाउल में 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदा छान कर तैयार कर ली है। अब हम इसके लिए डालेंगे मोवन। तो मोवन हम 2 कटोरी में आधा कटोरी घी का मोवन डाल रहे हैं। ये इसका परफेक्ट माप होता है। अगर 2 कटोरी मैदा है तो आधा कटोरी घी पर्याप्त होता है। इसको हम गरम करके रख लेंगे और धीरे धीरे पूरी मैदा में लगाकर मिक्स करते हैं। जब मैदा में हम मोवन डालते हैं तो इसको मिक्स करने के बाद हम लड्डू बनाकर देखकर चेक करेंगे। अगर हमारा लड्डू की तरह मैदा बंध रहा है तो सही है, नहीं तो हम थोड़ा सा मोवन और बढ़ा देंगे और वापस इसको रगड़ेंगे। फिर देखेंगे कि ये कैसा है। मैदा में लड्डू जैसा बन रहा है तो बिल्कुल सही है। और अब हम इसको पानी की सहायता से एक टाइट आटा गूंथ कर रेडी करेंगे। और फिर उस आटे को एक गीले कपड़े में लपेटकर दबाकर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आटा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम गुजिया के लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं। यहाँ हमने चाशनी के लिए 2 कप चीनी ली है और 2 कप चीनी में हम 1.5 कप नापकर पानी ऐड करते हैं। अब एक स्पैचुला की सहायता से हम चीनी को मिक्स करेंगे और चीनी घुल जाएगी। तब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर, मिक्स करते हैं और इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें केसर डाल रहे हैं। इससे खुशबू और कलर दोनों अच्छे आ जाते हैं। और अब हम इसको चढ़ा देते हैं गैस पर और धीमी धीमी आंच पर पकाते हैं।
चाशनी में अच्छा उबाल आ गया है। हमको लगातार हिलाते रहना है और उबलने के बाद 8 से 10 मिनट हमको पकाना है। और बीच बीच में हम चाशनी को उंगली की सहायता से चेक करते रहेंगे। जब हम चाशनी को हाथ में लेंगे और ये चिपकने लगे, दोनों उंगलियां चिपकने लगे, एक पतला सा तार लगे कि एक पतला सा तार बन रहा है, तब हम गैस को बंद करेंगे। तो पकते हुए 8 से 10 मिनट हुए हैं और चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है। ये उंगलियों के बीच में अच्छी चिपक रही है और एक पतला तार आ रहा है, यानी कि चाशनी रेडी है। तो इसको हम रखते हैं साइड में। दूसरी तरफ एक छोटी कटोरी में एक छोटी चम्मच मैदा ले ली है हमने और 2-3 चम्मच पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। घोल रेडी हो गया है और इधर मैदा भी सेट हो गई है। हम इसको खोल कर देखेंगे और थोड़ा सा मसलते हुए इसको मुलायम कर लेते हैं। मैदा सॉफ्ट हो गई है और हम पूरी बेलने के लिए सूखा मैदा निकाल लेते हैं थोड़ा सा। और दूसरी तरफ हमने एक रुमाल को अच्छी तरह से धोकर निचोड़ लिया, उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया और इसमें हम पूरियां बेलकर रखेंगे। मैदा की पूरी बेलने के लिए हम कुछ मैदा के टुकड़े को तोड़ लेते हैं और इससे बराबर बराबर की लोइयां काट कर अलग करते हैं। अब हम सारी लोइयों को दबा दबा कर चपटा कर लेंगे और इनको बेल कर तैयार करते हैं। तो जो ये रुमाल हमने गीला किया हुआ था, इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया। इसी के बीच में हम मैदे की पूरियां बना बना कर रखते जाएंगे ताकि पूरियां सूखे ना। और इसी तरह से हम सारी पूरियां बेल लेंगे जितनी हमको ज़रूरत है। और बचे हुए आटे को हम मसल कर एक साफ पॉलीथीन में अंदर बांध कर रख देंगे ताकि इसमें पपड़ियाँ ना पड़ने पाएँ और जब हम इन्हें फिर से बनाएं तो आटा बिल्कुल स्मूथ बना रहे। तो आइए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो गुजिया हम यहाँ पर अभी सांचे से बना रहे हैं।
इसी तरह से हम सारी गुजिया को बनाएंगे। गुजिया की जो हमने पूरी बेली है इसको सांचे पर रख देंगे, आसपास लगा देंगे जो मैदे का घोल बनाया है इसको, जिससे कि ये बराबर चिपक जाए। और दूसरी तरफ से पलटकर अच्छी तरह से चिपका देंगे और सांचे को इसके ऊपर दबाकर इसका बाहरी किनारा है इसको निकाल कर हम अलग कर लेते हैं। और जितनी गुजिया हमको चाहिए उतनी हम इसी तरह से बना लेते हैं। और इसके बाद बनी हुई गुजिया को हम एक पॉलीथीन के ऊपर रखते हैं ताकि ये चिपके ना, और ऊपर से एक स्मूथ कपड़े को ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सिंपल सांचे वाली गुजिया बनाई हैं और अब हम बना रहे हैं चंद्रकला गुजिया। तो इसके लिए हम गुजिया की जो हमने गुजिया के लिए पूरी बेली है, तो इस पूरी को हम किसी भी कटोरी या गिलास के किनारे की सहायता से इसको काटेंगे। और हमको एक गुजिया बनाने के लिए 2 पूरियों की ज़रूरत होती है। इन दोनों पूरियों को एक ही तरह का आकार मिले इसलिए हम सबसे पहले इसका साइज निकाल कर रेडी करते हैं। तो यहाँ हमने 2 पूरियों को एक कटोरी की सहायता से काट लिया और इसको बेलकर इसके किनारे दबा लिए। और अब इनके किनारों पर हम लगाएंगे मैदे के घोल वाला आटा, जिससे कि ये चिपक जाए। और बीचों बीच हम फिलिंग को भरते हैं। फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब हम दूसरी पूरी की सहायता से करते हैं बंद और इसके चारों तरफ किनारे पर दबाते हुए पूरी तरह से गुजिया को लॉक करते हैं। इसी तरह से हमको जितनी गुजिया चाहिए उतनी हम भर कर किनारे चिपका कर इसको लॉक करके रख लेते हैं। अगर किनारे चिपकने लगें तो सूखे मैदे की सहायता से हम इसको दबाएंगे, जिससे कि किनारे फटे भी ना और ये पूरी तरह से लॉक हो जाए। और इसके बाद अब हम किनारों को डिजाइन देना शुरू करते हैं। तो अब हम थोड़े से किनारा उठाएंगे, थोड़ा उसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए दबाते हुए मोड़ देंगे और अपने हाथों को बिल्कुल उठाना नहीं है। इसी तरह से दबाते हुए ऊपर की तरफ उठाकर फिर से दबा देंगे, जिससे कि एक चेन जैसी बनती हुई चली जाए और गुजिया पूरी तरह से लॉक भी हो जाए और एक सुंदर डिजाइन भी बन जाए। इसी तरह से हमें सारी गुजिया को रेडी करना है। जब अच्छा डिजाइन बन जाएगा तो इसके डिजाइनों के ऊपर हमको धीमे धीमे उंगली की सहायता से प्रेस करके दबाकर
एक अच्छा आकार देना है जिससे कि ये उठे ना और तलते समय खुले भी ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने हमने 4 चंद्रकला गुजिया बनाकर रेडी की हैं। और अब हम दूसरी गुजिया भी इसी तरह से तैयार करते हैं। इसमें भी हमने एक पूरी में किनारे पर गीला मैदा का घोल लगा लिया और बीच में हमने फिलिंग भर ली। लेकिन हम इसी गुजिया की जो हम पूरी है इसे हम पलट देते हैं और किनारे अच्छी तरह से दबा दबा कर लॉक कर देते हैं। इसमें हमने दूसरी पूरी का इस्तेमाल नहीं किया है जैसे हम सांचे में करते हैं, पर ये हाथ से करेंगे और धीरे धीरे उंगलियों की सहायता से उठाते हुए, फिर दबाते हुए, फिर किनारा उठाते हुए, फिर दबाते हुए, इसी तरह से एक के ऊपर एक चेन की तरह बनाते चले जाएंगे और आखिरी के समय में उसको पुश करके लॉक कर देंगे। ये हमें बिना सांचे से ही डिजाइनर गुजिया बनकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ गुजिया सांचे से की सहायता से बनाई हैं और कुछ गुजिया हाथों की सहायता से बनाई हैं। गोल गुजिया को चंद्रकला गुजिया कहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि घर में सांचा हो तो ही हम गुजिया बनाएं, बिना सांचे के भी गुजिया बहुत अच्छी बन जाती हैं। और अब करते हैं तेल को गरम। तो यहाँ तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा मैदा का हम डालकर देख लेते हैं। ये तैर कर ऊपर आ रहा है। हमको आंच धीमी ही चाहिए, आंच तेज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आंच हमारी बिल्कुल सही है। और अब हम जितनी भी गुजिया आ सकें उतनी डालते हुए पकाएंगे और धीमी धीमी आंच पर इन्हें सेकेंगे। गुजिया अच्छी सिक गई हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी चाशनी बनी हुई है इसको हमने फिर से गैस चालू करके 2-3 मिनट के लिए चाशनी को गरम कर लिया है। और इसी गरम चाशनी में हम 5 मिनट के लिए गुजिया को उलट पलट कर डुबो देंगे ताकि चाशनी अच्छी समा सके। इधर चंद्रकला गुजिया भी सिक कर रेडी है। ये भी हमने चाशनी में डाल दी और इनको 2 मिनट के बाद हम पलट देंगे। इस तरह से 5 मिनट से ज़्यादा हमको चाशनी में नहीं रखनी है और निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लेंगे। तो यहाँ हमने 2 तरह की गुजिया बनाई है। चंद्रकला गुजिया जो हमने हाथों की सहायता से बनाई है और ड्राई गुजिया जो हमने सांचे की सहायता से बनाई है। ड्राई गुजिया को चाशनी में नहीं डाला जाता है।
तो फ्रेंड्स प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं कैसी बनी है। अगर आपको गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। हैप्पी होली।